नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 2019 में एक मामला आया था केंद्र सरकार के खिलाफ और आरोप ये लगा था कि केंद्र सरकार लोगों की जासूसी करवा रही है। दरअसल वो मामला था पेगासस वायरस का। जी हाँ, 2019 में मामला आया था लोकसभा चुनाव से पहले शायद, और उस समय आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार इस देश के बहुत सारे लोगों के की जासूसी करवा रही है, जानकारी जुटा रही है। उसके ऊपर देश में विपक्षी दलों का क्या रवैया था, कितना हंगामा हुआ और किस-किस तरह के हथकंडे अपनाए गए, सांसद को कितने दिनों तक बाधित रखा गया। पर उस पेगासस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक कमेटी बनाई थी, इस पे जाँच के लिए, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें आलोक जोशी पूर्व आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय अध्यक्ष उप समिति अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीक आयोग संयुक्त तकनीकी, और इसमें और भी डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी प्रोफेसर साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक और डी राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात, डॉक्टर प्रभारन पी प्रोफेसर इंजीनियरिंग स्कूल अमृता विद्यापीठम अमितापुरी केरल, और डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमस्ते इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। इन लोगों के इन सभी सदस्यों को जोड़ के कमेटी बनाई गई थी पेगासस मामले को जांचने के लिए और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया कमेटी था और इन्होंने अपना रिपोर्ट भी दिया, और उस मामले में क्या हुआ उस सब आप सभी को पता है कि उसमें कोई पेगासस नाम का, उस जो रिपोर्ट आया था उसमें किसी भी पेगासस नाम का कोई भी वायरस नहीं मिला था। पर आज और उस पेगासस के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का क्या रवैया था, उसका जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो किस तरह से उस पेगासस को लेकर 2018 में जो चीफ जस्टिस थे और जो कि 2019 तक रहे रंजन गोगोई, उनके ऊपर किस तरह का आरोप लगाया, और उन्होंने इस पेगासस के मुद्दे पे न जाने किन-किन मुद्दों को जोड़ के बढ़ा-चढ़ा के किस तरह की बातें कही और किस तरह से देश के सांसद में उपद्रव किया गया, राज्यसभा में उपद्रव किया इन्होंने। लेकिन अब दरअसल आज हम पेगासस का ये बात सिर्फ इसलिए किए हैं कि उस जासूसी कांड पे आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष का क्या रवैया था। पर आज उसी आम आदमी पार्टी के नेता, जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री है, ये दुनिया का शिक्षा मंत्री कब बने ये तो शायद किसी को पता नहीं आम आदमी पार्टी के छोड़ के। उसके ऊपर एक तो शराब घोटाला का मामला चल ही रहा है, क्योंकि किस तरह से शराब घोटाले को शिक्षा के और शिक्षा मंत्री के मंत्रालय के पीछे शराब मंत्रालय को छुपा के रखा गया इस देश के लोगों से, क्योंकि किसी को यही नहीं पता चल पाया कि जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है वही मनीष सिसोदिया शराब मंत्री भी है, और वही मनीष सिसोदिया जो दिल्ली का जो साइबर सुरक्षा, जो एक तरह से कह लीजिए जैसे हर एक राज्यों का गृह मंत्रालय होता है, तो उसी तरह से जो दिल्ली में है, जो इनके पास कुछ पावर, उसका भी मंत्रालय, वो भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। और इन्होंने शराब मंत्री रहते हुए शराब घोटाला किया, जिसको कवर अप किससे किया गया? शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्रालय से। उसके पीछे शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय का मुखौटा लगा के और शराब घोटाला करते रहे। उसके ऊपर इनको 26 फरवरी को सीबीआई ने समन किया है और इनको पेश होना है 26 तारीख को सीबीआई के सामने, और उस पे इनसे जवाब सवाल क्या होगा वो आने वाले दिन में पता लगेगा। पर यह मनीष सिसोदिया पे एक और मामले की जांच के लिए सीबीआई को आज मंजूरी मिली है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दिया है कि आप इस पे भी जांच कीजिए, और एक और मामले में अब
मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई है। वो मामला क्या है? दरअसल वो मामला है, जब आम आदमी पार्टी 2015 में सरकार बनाई थी, तो उस समय आम आदमी पार्टी ने एक फीडबैक यूनिट बनाया था, जो दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल ये जो विजिलेंस का जो जिस मंत्रालय के अंदर ही आता है, वो भी मनीष सिसोदिया के अंदर ही आते हैं, दिल्ली का। तो उसी में काम करने वाले एक अधिकारी ने इस फीडबैक यूनिट जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसी पे सीबीआई ने प्राथमिक जांच करके 2016 में एजेंसी कहा कि एफबीयू यानी फीडबैक यूनिट ने कई राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की थी। सीबीआई का दावा था कि 8 महीने में ये फीडबैक यूनिट ने 700 से ज़्यादा लोगों की जासूसी की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये फीडबैक यूनिट बनाने के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। सतर्कता विभाग बनाने के लिए तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास फाइल भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, इतने शातिर नेता हैं। वो किस तरह से काम करते, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आरएएस ऑफिसर रह चुके हैं। उनको सारे दाव पेच पता है, राजनीति और ऑफिसर के बीच के संबंध का किस तरह का होता है उनको पता है। उन्होंने किस तरह से, किस चालाकी के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बना, पर अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखा, और सारे मंत्रालय इन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे चमचे और चाटुकारों को दे दिए, जिससे ये लोग भी बहुत खुश हो गए कि हम एक साथ कई मंत्रालयों का मंत्री है। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से सत्येंद्र जैन के नाम पे स्वास्थ्य मंत्रालय के पीछे स्वास्थ्य मंत्री के मुखौटा पहन के जिस तरह से सत्येंद्र जैन ब्लैक मनी का धंधा कर रहा था, उसी तरह से मनीष सिसोदिया भी शिक्षा मंत्री का मुखौटा पहन के शराब घोटाला और ये विजिलेंस में एक ऐसा अपना प्राइवेट तंत्र खड़ा कर रखा था, जिसके द्वारा लोगों का, संस्थाओं का और सरकारी अफसरों का, विपक्ष के नेताओं का और अपने भी नेताओं का जासूसी करवाता था और उसका रिपोर्ट अपने पास मंगाता था। तो दरअसल ये सब कौन? ये सब सिर्फ मनीष सिसोदिया कर रहा था? नहीं, मनीष सिसोदिया से करवाया जा रहा था, और वह करवाने वाला व्यक्ति था अरविंद केजरीवाल। लेकिन किस चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल इन सब मामलों से, जितने भी मामला आ रहा है दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, कई मंत्री उनके जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन को आप देख लीजिए, कई महीनों से जेल में है हवाला कारोबार में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी प्रकार का कोई नाम मात्र भी कोई लेस नहीं है। इसी तरह से मनीष सिसोदिया के ऊपर भी अभी जासूसी का जो नया कांड शुरू हुआ है, जिसका जांच शुरू हुई है, उसमें किस तरह से इन लोगों ने एक सरकार चलाने के नाम पे, अच्छा व्यवस्था बनाने के नाम पे, ये लोग एक यूनिट बनाती है, फीडबैक यूनिट, जिसको इस उद्देश्य के साथ बनाया जाता है कि हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि हमारे सरकार के प्रति उनका सोच क्या है। दरअसल फीडबैक का मतलब तो यही होता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, तो फिर हमें पता चलना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सुविधा दे रहे हैं, वो किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, या लोगों का उस पर क्या राय है। उसी को तो फीडबैक कहा जाता है। लेकिन इन्होंने फीडबैक के नाम पे एक जासूसी करने वाला गिरोह तैयार किया, और जो गिरोह बिना एलजी, बिना केंद्र सरकार के मंजूरी के बिना, जबकि केंद्र शासित प्रदेश का ये नियम है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो भी, अगर अर्ध केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा भी है और केंद्र शासित भी है, तो वहां के मुख्यमंत्री के पास या वहां की जो चुनी हुई सरकार होती है, उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है किसी भी काम को लिए। उनको कोई भी काम करने के लिए केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि उस राज्य में रहता है, जिसको उपराज्यपाल कहते हैं, उनसे अनुमति लेनी होती है। और एक तरह समझिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। उन दोनों के सहयोग से ही कोई फैसला
वह सरकार अपने राज्य में ले पाती है। और इसी के वजह से आप आए दिन देखते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उनके बीच में टकराव चलता रहता है, और जिसके लेकर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक हमेशा कोई ना कोई बखेरा खड़ा करते रहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। दरअसल जिस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय कभी भी इस देश के लोग ये नहीं सुन पाए होंगे कि शीला दीक्षित का राज्यपाल से कोई टकराव चल रहा है, या कोई काम करने में राज्यपाल रोक रहा है, या राज्यपाल उनको कोई काम नहीं करने दे रहा है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, चाहे राज्यपाल कोई भी रहा हो, इनका राज्यपालों से बना ही नहीं है। और एक तरह से तो अरविंद केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया और इनका जो बरबोला संजय सिंह है, उन्होंने तो कई बार कह चुका है कि दिल्ली में राज्यपाल का क्या काम है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुका है कि आप है कौन। किस तरह से एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक संवैधानिक जो व्यवस्था है, जिसमें राज्यपाल का जिक्र संवैधानिक पद है, वो राज्यपाल का जो पद है एक संवैधानिक है, जबकि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन राज्यपाल का पद जो है वो संवैधानिक पद है। और उस व्यक्ति को एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप कौन है, आपका यहाँ क्या काम है, जनता ने हमें चुना है। अरे भाई, आपको चुना है ठीक है, लेकिन आपके पास एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है ना किसी भी काम के लिए। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के तहत तो आपको काम करना होगा। तो इन्होंने जो जासूसी का वो गिरोह तैयार किया था, उस गिरोह के लिए इन्होंने एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए जो फाइल थी वो भेजी थी, लेकिन एलजी साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि एलजी साहब को लगा, जो उस समय के वर्तमान एलजी साहब थे नजीब जंग जी, उनको लगा कि यह ठीक नहीं होगा, इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एलजी साहब के रिजेक्शन के बाद भी अरविंद केजरीवाल, उसकी आम आदमी पार्टी ने उस गिरोह को बनाए रखा और उससे काम भी करवाया गया। और उससे इनके ऊपर इसमें आरोप है, सीबीआई का यह आरोप है कि इन्होंने 700 से अधिक लोगों का, जो राजनीतिक लोग थे या सरकारी कर्मचारी थे, उनकी जासूसी इन्होंने करवाई, जिसके लिए दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के ही एक अधिकारी ने इसमें शिकायत दर्ज कराया था। और उसके ही शिकायत के बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू की थी, और उनको उसमें कुछ साबुत कुछ तथ्य मिले, उनको दिखा कि हाँ, ये मामला बहुत ही पेचीदा है और कहीं ना कहीं इसका खतरनाक परिणाम हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोगों का जासूसी करवाया गया, वो अच्छे कार्य के लिए नहीं करवाया गया, और इससे उन लोगों की प्राइवेसी का खतरा है। इसलिए इन्होंने जो अपना प्रारंभिक जो जांच थी उसकी रिपोर्ट सरकार को दी थी, जिसके ऊपर इन्होंने वो रिपोर्ट एलजी साहब को देने के बाद एलजी साहब ने गृह मंत्रालय को दे दी, और उसके ऊपर आज गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज करके और विस्तृत जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। उसके बाद जब यह आदेश मिल गया, तो अब आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। पेगासस मामले में संजय सिंह जी क्या कह रहे थे कि क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो चोरी और गुंडाई करता हो, लूट करता हो और खुद सकार ले कि हाँ मैं चोर हूं। ऐसा नहीं हुआ है, और ऐसा कोई कानून भी नहीं है। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में एक जांच कमेटी बननी चाहिए, जिससे ये सच्चाई सामने आ सके। तो आज फिर वही आम आदमी पार्टी, वही संजय सिंह, वही दुर्गेश पाठक इस मामले में क्या कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, कितनी बेशर्मी के साथ वो कह रहे हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत से केस किए जाएंगे। पर ये वही लोग हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो अभी अडानी मामले पे एक विदेशी रिपोर्ट को सत्य मान के देश में बवाल खड़ा किए हुआ है। उस पे इनको जांच चाहिए।
उस पे इनको जो इस पे इनको जेपीसी की जांच चाहिए। अडानी मामले में इस देश के उन तमाम विपक्षियों सहित आम आदमी पार्टी को जेपीसी की जांच चाहिए, पर इनके अपने मामले में कोई जांच नहीं चाहिए। दरअसल जो संजय सिंह जो बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चोरी करने के बाद भी कहे कि हम चोरी किए हैं, तो यही काम तो मनीष सिसोदिया कर रहा है। तो जब आपको अडानी मामले पे जेपीसी चाहिए तो फिर मनीष सिसोदिया मामले पे क्यों नहीं चाहिए भाई? तो जब आपके ऊपर कोई आरोप लगे तो झूठा है, वो आपके जनाधार को रोकने के लिए किया जा रहा है, पर दूसरे पे अगर कोई आरोप कोई विदेशी अखबार, विदेशी कोई ऐसी संस्था भी नहीं है वो जिसका कोई क्रेडिबिलिटी हो, उसके रिपोर्ट के आधार पे आप जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपके नेताओं के ऊपर इसी देश का सबसे भरोसेमंद एजेंसी सीबीआई आरोप लगाई है, वो भी कुछ तथ्य जानने के बाद, कुछ जांच के बाद। तो आप उस मामले को कह रहे कि नहीं ये गलत है, झूठ है, ये हमारे जनाधार को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो दरअसल अब समझ में आ गया है कि इस देश का जो सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार जो नेता अपने आप को बता रहे थे, उनके उस कट्टर ईमानदारी के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। और बहुत जल्द ही मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता, साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन सब मामलों में फंसेंगे और लगभग अब ये तय हो चुका है कि इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बना रहे थे, अब इनकी सारी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। जो पूरे देश में घूम घूम के ढिंढोरा पीटते हैं कि मनीष सिसोदिया सबसे दुनिया का सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री है, सत्येंद्र जैन दुनिया का सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री है, और अरविंद केजरीवाल तो धरती पे सबसे ईमानदार नेता ही है। तो वो लोग अपने आप को ही सारी उपाधि दे लेकर बैठे हैं और पूरे देश में उन्हीं उपाधियों को बेच रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हमने कितना कारनामा कर दिए दिल्ली में और कैसे कैसे कारनामा किए हैं, उनका अब खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले का एक खबर है कि इनके ऊपर यमुना सफाई ना होने की वजह से 600 करोड़ 6100 करोड़ का जुर्माना लगा है। जो ये पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं ना कि दिल्ली का विकास देखिए, दिल्ली में क्या हमने कर दिया। तो दरअसल इन्होंने यमुना को इतना साफ कर दिया कि इनके ऊपर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया कि भाई आपने इतना साफ क्यों कर दिया, हमने तो कहा ही नहीं था इतना साफ करने के लिए, और आपने यमुना को इन 8-9 सालों में अपने कार्यकाल में इतना साफ कर दिया जिसके लिए आपको 6100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि आम आदमी पार्टी और इनकी जो राजनीति करने का तरीका है वो किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का एक धंधा हो गया है। आपको फ्री के लालच देकर, एक तरह से निकम्मा बनाकर आपका वोट लेंगे और उस वोट के दम पे आगे शिक्षा मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा लगा के और पीछे बैठ के ये सारे कुकृत्य करेंगे, जो अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। और उम्मीद है कि ये जो मामले खुल रहे हैं ये अपने मुकाम तक भी पहुंचेगी, क्योंकि अब इस देश में एक ऐसी सरकार है जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चोर जोर से नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चोरी भी कीजिए और सीना जोरी भी कीजिए। तो देखिए आगे आगे क्या होता है इस देश के, दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं का। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हम जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं।